अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये है संडे का व्लॉग एंड सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10:30 एंड मैं उठ गई थी। आज लेट उठी हूँ क्योंकि मैं कल रात को आई वॉज वॉचिंग अ मूवी टिल वेरी लेट। मैंने मूवी देख रही थी। आई थिंक जो रॉक है ना, जो रेसलर था, उसकी मूवी थी। उसका नाम था रेड नोटिस, आई थिंक यही था। बहुत अच्छी मूवी थी। अगर आप लोगों ने, मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा। दूसरा ये है कि रात को मूवी देखते देखते मुझे सोते हुए बहुत लेट हो गया था और मैं लैपटॉप पे अपनी मूवी देखती हूँ, बेड पे लेट के आराम से सुकून से मूवी देखती हूँ। तो ये है कि आज मैं लेट उठी और बस अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब जो है मैं आज एक बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। और क्या बनाऊँगी, मैं बना रही हूँ पराठा रोल। क्योंकि संडे है तो संडे वाले दिन ही होता है कि थोड़ा सा मज़े का जो है ना, आप लाइट सा अच्छा सा खाते हो। हाँ जी, तो मुझे था कि मैं आज जो है वो कुछ नया बनाती हूँ। मैं पहले बहुत पहले बना चुकी हूँ, व्हेन आई वाज इन क्वेटा, तो पराठा रोल मैंने बनाया था। तो आज मुझे था कि मैं आज दोबारा पराठे रोल बनाऊंगी। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। इट टेस्ट सो गुड, बहुत मज़े का बनता है। तो बस अभी बनाती हूँ मैं पराठा रोल। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में होंगे, बस मैं झटपट बनाऊंगी। और आज मुझे कहीं जाना भी है, तो वीडियो मेरी जो है ना आपने एंड तक देखनी है। चिकन टिक्का पराठा रोल के लिए मैंने चिकन लिया है और इसके ब्रेस्ट फिले को आप कुछ छोटे छोटे जैसे क्यूब्स होते हैं ना, उस तरह से मैंने काट लिया है। और इसके बाद ये तकरीबन कोई हाफ केजी के बराबर चिकन है। नीचे जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं आप लोग सब पूरी डिटेल की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला शामिल किया है, रेड फूड कलर शामिल किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, दही, और इसके अलावा जो है ये लेमन जूस मेरे पास बॉटल में पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि कन्वीनियंट होता है। अगर नहीं है ये आपके पास तो आप इसके अंदर जो है तकरीबन कोई 1 लेमन का जूस डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्चें शामिल की हैं और इसके अंदर जो है ना, आप अपने मसाले जो आपको अच्छे लगते हैं, जितना तीखा अच्छा लगता है उतना डाल सकते हैं। इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है, थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ा-सा डाला है। और नीचे मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने पे पूरी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है ये जो हल्दी होता है इसे, और मैंने ग्लव पहन लिया है क्योंकि आपको पता है इसमें मैं फूड कलर डाल रही हूँ, तो फूड कलर आपके हाथों पे लग जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। तो जब भी आप फूड कलर डालते हैं ना किसी भी खाने में, तो कोशिश किया करें कि उसको जो है ना, आपने अपने हाथ को जो है ना अच्छी तरह से आपने ग्लव से कवर कर लिए ताकि आपके हाथ रेड रेड ना हो जाए। और फिर ये कलर सीरियसली फॉर डेज नहीं जाता और नाखूनों के अंदर भी चला जाता है, तो आई डोंट लाइक इट। तो मैंने ग्लव का पैकेट दराज से मंगवाया हुआ था, आप मंगवा सकते हैं। और आप ये बहुत चलता है, इसके अंदर तकरीबन 100 ग्लव्स हैं और बहुत ही सस्ता था, शायद 60-70 रुपीज़ का था। तो आप ये मंगवा के, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 160 का था या 60-70 का था, इसी तरह का था। खैर, इस तरह मैंने सारे को अच्छी तरह से मिक्स करके तो प्लेट रख दी और इसको मैं मैरिनेट होने रखूँगी। इसको फ्रिज में आपने रखना है। मैंने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था और ये काम आप रात को भी करके रख सकते हैं और सुबह जो है ना, वो आपका जो चिकन टिक्का का जो ये चिकन है ना, ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगी। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. हाँ जी, तो हाथ के हाथ में किचन के ना अपने काम भी कर रही होती हूँ। जैसे कुछ बोतलें खाली हो जाती हैं, उनको भरना, कुछ मसालों के डब्बे खाली हो जाते हैं, उनको रीफ़िल करना। ये सारे काम आपको पता है कि जब आप किचन में एक ही दफ़ा जाते हो ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में एक ही दफ़ा जाऊँ ना, तो मैं एक ही दफ़ा सारे काम कर लूँ। हाँ जी, तो अब मैंने जब सारे किचन विचन का अपना काम वाइंड अप कर लिए, तो मुझे था कि अब तकरीबन कोई 1 घंटा डेढ़ हो गया था मुझे
ये चिकन को फ्रिज में रखे हुए, नॉट फ्रीज़र। तो अब ये पैन मैंने निकाला है और इसमें मैंने तकरीबन कोई 2 टीस्पून या 2.5 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है। अभी आपने देखा होगा कि अभी आई वाज़ थिंकिंग कि आई शुड कुक इन ऑलिव ऑयल, लेकिन ऑलिव ऑयल फिर आप थोड़ी क्वांटिटी में डालते हो। तो अगर मैं थोड़ी क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल डाला है और उसके बाद मैं इस चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लूँगी, ठीक है? इतना कुक करना है कि ये पहले तो ये चिकन आपको पता है रेड कलर की होगी, वैसे भी इसमें फूड कलर डला हुआ है। जब इसका कलर जो है ना थोड़ा-सा चेंज होने लगेगा और फिर ये इसको आपने कवर कर देना। कवर करने से क्या होता है कि ऊपर से तो ये गल गई है, लेकिन अंदर से फिर भी कच्ची है, हार्डली को 2-3 मिनट ये कुकिंग हुई है। उसके बाद इसको ढक्कन रखेंगे तो ये अपना ही पानी जो है ना वो छोड़ देती है चिकन, और अपने ही पानी में गल जाती है। आपने फिर वो पानी, जब आप इसको ढक के रखेंगे, तब जब पानी छोड़ेगी उसके बाद इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि वो पानी भी खुश्क हो जाए और जो चिकन है वो हमारी अच्छी तरह से गल जाए। ये जो इस तरह के हैंडी फूड्स होते हैं ना, आप इस तरह से ये चिकन बना के रख सकती हैं। बच्चों को जैसे लंच में देना है, आप उनको लंच में भी दे सकती हैं। मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, मुझे याद, मैं कोयटा में थी तो मैं उनको ये वाला लंच ज़रूर देती थी, मीन्स पराठा रोल, और बहुत ईज़ी है, क्विक चीज़ है। ये तो मैं आज लंच में बना रही हूँ। यू नो समटाइम्स यू रियली डोंट वांट टू ईट दो सालन और चपातियाँ, यू नीड टू ईट समथिंग एल्स। तो ये अभी जो है ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बड़ा मज़े की लगेगी। एक तो क्विक है, वेरी ईजी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होती इसमें, आप साथ साथ अपने किचन के काम भी कर लेते हैं। हाँ जी, मैंने चिकन अच्छी तरह कुक कर ली और मैंने चख ली कि हाँ जी ये अब कुक हो चुकी है, तब मैंने उसको जो है वो बंद करके तो साइड पे रख दिया। अब जो है ना मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो है वो छोटा पैन अपना लिया है और उस छोटे पैन के अंदर जो है मैं ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, ये एक्चुअली मेरे पास पड़े हुए थे, तो इनको जो है ना मैंने इसको रख दिया है कि ये वाले पराठे जो है ना वो मैंने इन पराठों में मैं बनाऊँगी। अगर इन केस आपके पास ये पराठे नहीं होते तो आप सिंपल एक काम कर सकती हैं, आप नॉर्मल जो हम पराठे बनाते हैं ना, छोटे-छोटे साइज़ के आपने बनाने, बहुत ज़्यादा नहीं बड़े बनाने। ये हार्डली ये पराठा जो है ना 6 इंच तक का होता है, इससे बड़ा नहीं होता। तो बस इस पराठों को आपने ये काम करना है कि ये जो चम्मच है ना, इससे, ये जो आप देख सकते हैं, इससे अच्छी तरह प्रेस करना है, तब ये अंदर तक कुक होंगे, क्योंकि फ्रोज़न पराठे होते हैं, रेडीमेड होते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। तो अच्छी तरह से मैं ये पराठे जितने भी मुझे पकाने हैं इस वक़्त, वो मैं जो है ना उसको अच्छी तरह से इसको दबा-दबा के पका लूँगी, और इसके बाद जो है ना हम इसकी करेंगे फिनिशिंग। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने किस तरह से ये वाले पराठे जो है ना असेंबल करने हैं। सिंपल आपने एक पराठा ले लिया, उसके ऊपर जो है ना मैंने चिकन डाल दी, और चिकन को जो है ना पका लेने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करके रखना है, ऐसे गरम-गरम नहीं डालनी वरना ये बहुत सॉगी से हो जाते हैं। और ये वाले जो पराठे हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए अगर तवे पे आप छोड़ देंगे तो ये क्रिस्पी रहेंगे, बड़े मज़े के लगते हैं फिर। तो ये मैंने चिकन डाल दी, थोड़ा-सा मैंने इसको कूल डाउन कर लिया था, उस पैन में से मैंने निकाल दिया था ताकि कुकिंग का प्रोसीजर ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेटालिक पैन होते हैं ना, तो वो जो है ना वो थोड़ा-सा गरम रहते हैं और फिर वो गरम ही रहती है चिकन। इसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला है। इट्स अप टू यू, अगर आपने मेयोनीज़ नहीं डालना, आप ग्रीन चटनी डाल सकते हैं। आप इसमें सलाद में से प्याज़ डाला है, आप लोग टमाटर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ होती हैं ना उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी चलती है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपने लिए जो डालना है उसमें प्याज़ डाला, बच्चों के लिए नहीं डाला। और ये जो चटनी है ये आम की चटनी है, ये मैं एक दफ़ा लेकर आई थी और मेरे पास पड़ी हुई थी। बड़े मज़े की होती है, खट्टी-सी होती है, और इसमें आम होते हैं, छोटे-छोटे अम्बियाँ के वो जो टुकड़े होते हैं ना वो होते हैं। बस मैंने वो डाला है, और आप बस नॉर्मल मैंने इसको रैप किया, और टूथपिक आपके पास होंगे, आपने उसको टूथपिक से सिक्योर कर लिया। मेरे पास क्योंकि वैक्स शीट्स होती हैं, मीन्स पार्चमेंट पेपर जो होता है जिसमें बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, उसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि छोटे-छोटे साइज़ के होते हैं, तो ये उसमें आपने लपेट दिए, एंड प्रेज़ेंटेबल भी होते हैं, बड़े मज़े के भी लगते हैं, और बहुत सीरियसली मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं। हाँ जी, तो खाने से मैं हो गई थी फ़ारिग, और अभी जो है वो मुझे जाना है कहीं बाहर। मुझे था मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर कर लूँ। ये ड्रेस जो है, ये शर्ट जो है, ये मैंने खाड़ी से ली थी, एंड इसके जो स्लीव्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरे स्लीव्स पे, एंड विंटर कलेक्शन है ये खाड़ी की। और कपड़ा जो है आप कह सकते हैं इसे मोटा सा कपड़ा, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, कॉटन नहीं है, ये अजीब सा कपड़ा है, बट बहुत प्यारी शर्ट है। इसकी जो शर्ट है, फ्रंट जो है इसका जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, एंड बैक जो है वो इसकी लॉन्ग है, और इसके साइड पे जो है वो बटन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये आप देख सकते हैं। तो ये जो शर्ट है ये इसके साइड पे बटन्स लगे हुए हैं, बट बहुत मज़े की शर्ट है। अगर हुआ तो मैं आप लोगों को ये शर्ट जो है ना दिखा भी दूंगी किसी व्लॉग में ऐसे ही। अभी तो मैंने पहनी हुई है, अभी तो मैं इस तरह आप लोगों को नहीं दिखा सकती, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं अपने मिरर में आप लोगों को दिखा सकी। हाँ जी, तो मुझे था मैं आप लोगों से शर्ट शेयर कर लेती हूँ। इट्स शेवरॉन प्रिंट और ग्रे शेवरॉन प्रिंट में ब्लू कलर की इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। ब्लू बहुत प्यारा सा ब्लू है एंड स्लीव्स आप देख सकते हैं इसकी फुल स्लीव्स पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी है। बहुत मजे की लगती है, फंकी सी शर्ट है और इसके यहाँ पर जो है ना सारे बटन लगे हुए। फ्रंट जो है वो इसकी थोड़ी सी शॉर्ट है और जो बैक है वो थोड़ी सी मीन्स इससे लंबी है, मीन्स 1 आध इंच ही लंबी होगी। तो बस ये शर्ट मैंने आज पहनी थी और अभी मैंने जाना है हस्बैंड के साथ। अपने गोश्त वोश ख़त्म हुआ था, मुझे था मैं जाके गोश्त ले आती हूँ। तो बस फिर हम जाएंगे गोश्त वगैरह लेने के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। हाँ जी, तो ये मेरे घर के पास जो है नई शॉप खुली है, इसका नाम है मीट प्रो। खैर मैं इधर आई और इधर मैंने गोश्त देखा, मैंने उसको कह दिया कि चलो जी मुझे 1.5 किलो कीमा दे दें। लेकिन जब मैंने और गोश्त की हालत देखी ना, स्पेशली चिकन, और ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही पुराना पड़ा हुआ है। एंड बिलीव मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा इसको लेने का। मैं पहले गौर से देखती रही क्योंकि वो गोश्त ऐसी चीज़ है ना आप हर जगह से लेते भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं चिकन ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं कितनी सदी पुरानी चिकन है। तो पहले मैं लेने लगी, उसके बाद मैंने उस शॉपकीपर से कहा कि नहीं भाई मैं ये नहीं ले रही, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी गोश्त लेते हुए। आई एम वेरी फिनिकी फॉर सच थिंग्स कि आप जो है ना ताज़ा लो। खैर फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन बची नहीं थी। देन आई थॉट कि क्यों ना मैं CSD चली जाऊँ और वहाँ से जो है मैं वो गोश्त ले लूँ, क्योंकि मैं CSD से हमेशा लेती रही हूँ। तो मैं वहाँ चली गई थी और फिर मैंने वहाँ से गोश्त लिया और वहाँ से फिर मैंने सब्जियाँ वगैरह भी उठा ली थी। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ से गोश्त लेते हैं, मीन्स इस तरह की ब्रांड से, क्योंकि आई डिडंट लाइक इट। मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग ये ब्रांड बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इससे पहले मीट गुरु था, उससे मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन ये वाली जो है ना ब्रांड मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इसके बाद मैं CSD चली गई, तो वहाँ पर जो है ना वो मुझे सामने ताज़ा ताज़ा गोश्त था, उन्होंने मेरे सामने काटा, उन्होंने मेरे सामने पीसेस बनाए कीमे को इतने अच्छे तरीके से ना, बिलीव मी 3 दफ़ा मैंने उनको बोला था इसको निकालना है आपने मशीन से, क्योंकि मुझे बहुत बारीक कीमा चाहिए होता है। और दूसरा ये है कि सारा लीन, मतलब उसमें कोई चर्बी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसा नहीं था। तो मुझे तसल्ली इसी तरह होती है। और कोयटा में जब मैं थी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं गोश्त कहाँ से लेती थी। कोयटा में शहबाज टाउन में राउंड अबाउट है, उसके सामने गोश्त वाला है। तो वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड जाके लेते थे। पता नहीं मुझे याद नहीं कि मैंने उसके व्लॉग बनाए या नहीं बनाए, लेकिन ये कि उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है कोयटा में। कराची में ये होता था कि मैं जब जाती थी कारफोर तो मैं वहाँ से ले लेती थी, या मैं इम्तियाज़ जब जाती थी तो वहाँ से ही मैं गोश्त ले लेती थी। तो ये होता है कि सुपर स्टोर्स जो बड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर हाथ के हाथ चीज़ बिक रही होती है। तो एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो बड़े सुपर स्टोर्स में गोश्त वाले होते हैं ना, इनसे गोश्त लिया करें, क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो खरीद रहे होते हैं। ये जो एक-एक शॉप जो खुली हुई होती है ना, स्पेशली ये जो ब्रांड्स होती हैं, तो लोग इन पे तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। सीरियसली मैंने जाके तो मैं गई हूँ और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो गोश्त जो था ना, वो बहुत ही पुराना था, चिकन बहुत ही पुरानी थी। तो यहाँ पर जब मैं गई हूँ CSD के अंदर जो गोश्त वाला है, उसने मुझे उसी वक़्त साफ-साफ करके, सही करके, उसने सारी काट-छाँट करके, मीन्स मेरे सामने सारे काम करके दिए। और मुझे बहुत तरीके से वो बंदा बता रहा था कि ये वाला गोश्त है और ये अभी। और मैं गई थोड़ा लेट थी, तो भाई ने मुझे कहा कि ये तो आप बहुत मीन्स लकी हैं, आप आ गई हैं, वरना ये जो है ना यहाँ पर इस वक्त हमें गोश्त हमारा ख़त्म होता है। तो इसका मतलब जब ख़त्म होता है तो ताज़ा गोश्त लेकर आते हैं। तो मुझे था कि थैंक्स गॉड मैं इधर आ गई, मैंने वो गोश्त नहीं लिया, क्योंकि आपको होता है ना बच्चे बीमार ना हो जाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ आप फिर बच्चों को खिलाएंगे तो वो तो पुरानी चीज़ तो बीमार ही करेगी बच्चों को। क्योंकि पता नहीं कब से फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, उनके फ्रिज में या फ्रीज़र में जो भी था। खैर वापस ही फिर मैं जो सब्जियाँ वब्जियाँ लेकर आई थी उसको मैं संभाल रही थी। एंड मैं गोश्त किस तरह संभालती हूँ, मैं कीमे को जो है ना पैकेट्स बना के वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जो मटन है वो मैं मटन भी लेकर आई थी, उसको मैं धो के टोकरी में रख के, तो उसके बाद उसको ना एक ट्रे में रख के, मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी है कि मैं किस तरह से गोश्त संभालती हूँ, तो वो उस तरह करके रख दी थी। फिर ये मैं इस दफ़ा पसंदे लेकर आई थी। पसंदे मतलब ये स्टेक का है, ये अंडरकट का गोश्त है। तो ये मैं लेकर आई थी और मुझे था कि इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इसको मैं इसी तरह फ्रीज़ करूँगी जिस वक्त मुझे पकाना होगा, उस वक्त आई विल वॉश इट। तो ये था कि वरना फिर बहुत पानी पानी हो जाता है, फिर बहुत लेट था तो मुझे इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको रखती 2-3 घंटे, क्योंकि आई वाज़ फीलिंग वेरी लो। एंड सीरियसली मुझे टेम्परेचर है
और वो जा ही नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। खैर मैं और तलाल बहुत सफ़र कर रहे हैं ज़ुकाम इस मौसम में। खैर एनीवेज़ फ्रूट्स एंड सब्जियाँ एंड एवरीथिंग संभाल के, ये भी एक बहुत लंबा झंझट होता है सीरियसली इन सब चीज़ों को संभालना भी। तो इनको संभाल के तो उसके बाद जो है ना बस मैं चली गई थी सोने। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है और रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि यू लाइक द रेसिपी। तो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। इन दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Time for a love potion, a little sweet and spicy.